हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप से एग्जिट हो गए हैं या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट हो गया है तो कैसे आप व्हाट्सएप के ग्रुप को रिकवर कर सकते हैं और कैसे आप फिर से ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपने खुद अपनी स्वयं इच्छा से ग्रुप को एग्जिट किया है तो सामने वाला जो एडमिन है वो चाहकर भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आप फिर से उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप ग्रुप से एग्जिट हो चुके हैं, कैसे आप दोबारा ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ग्रुप डिलीट हो गया है तो एक बार को डिलीट ग्रुप तो वापस आ ही सकता है, लेकिन अगर एग्जिट हो गए हैं तो आपको ग्रुप में एंट्री कैसे मिलेगी। क्योंकि गाइज, इसमें कंडीशन अलग अलग हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है जिसमें आप खुद ग्रुप के एडमिन हो और आप एग्जिट हो गए हैं, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है किसी और का ग्रुप है, आपको किसी और के थ्रू ऐड किया गया था और आप एक्सीडेंटली उस ग्रुप से एग्जिट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, या फिर आपका ग्रुप डिलीट हो गया है। सारी कंडीशन के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से किस किस कंडीशन में क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन किया है। व्हाट्सएप ऐप मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका खुद का ग्रुप है तो आप उससे एग्जिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके एडमिन है तो आप उससे एग्जिट नहीं हो पाएंगे। अब व्हाट्सएप में ढेर सारी अपडेट आने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है, अगर आप ग्रुप के एडमिन है तो आपको कोई और एग्जिट नहीं कर पाएगा। अगर आप खुद एग्जिट हुए हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई और आपको एग्जिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, किसी और का ग्रुप है या तो किसी और ने आपको रिमूव कर दिया है या आप खुद रिमूव हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप है, मैं यहाँ पर टच करता हूँ और यहाँ पर मैंने टच किया, तो अब यहाँ पर मैं इस ग्रुप से एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं खुद एग्जिट हो रहा हूँ, आपके केस में कोई और आपको एग्जिट कर सकता है, या फिर आपने खुद से ग्रुप एग्जिट किया है, बाद में आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो ग्रुप है, हम उससे एग्जिट तो हो चुके हैं, लेकिन ग्रुप हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। ग्रुप में जो भी चैट वगैरह थी वो सब हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम ग्रुप से एग्जिट हो चुके हैं, जिसके कारण अब हम इसमें मैसेज नहीं भेज पाएंगे, और अगर कोई और मैसेज भेजेगा तो वो भी हमारे पास रिसीव नहीं होगा। तो इस केस में आपको कैसे ज्वाइन करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन गाइज, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, आपका जो ग्रुप है वो डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एग्जिट कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपने डिलीट भी किया होगा, तो आप डिलीट ग्रुप को भी वापस लाना चाहेंगे। तो कैसे लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अब इस ग्रुप को एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ समय के लिए फिंगर होल्ड किया और यहाँ पर मैंने डिलीट पर टच किया, डिलीट पर मैंने टच किया और यहाँ पर डिलीट ग्रुप पर मैंने टच किया, तो हमारा अब ग्रुप भी डिलीट हो चुका है। तो पहले तो हम इसे वापस लाएंगे जो डिलीट ग्रुप है, फिर हम उसके बाद इसमें ज्वाइन करने के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस तरीके से हम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज, अब अगर आपका ग्रुप डिलीट हो गया है तो वो दो तरीके से वापस आ सकता है। पहला जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है, अगर आपने ऑलरेडी ग्रुप का बैकअप लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करता हूँ, थ्री डॉट पर मैंने टच किया और यहाँ पर सेटिंग पर गया। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर चैट बैकअप पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चैट बैकअप पर फिर से टच करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर बैकअप लिया हुआ अवेलेबल है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता है, हर किसी के पास बैकअप लिया हुआ नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप कैसे अपने डिलीटेड ग्रुप को वापस लाएंगे, क्योंकि बैकअप अगर है तो कोई भी आसानी से वापस ला सकता है। जब आप दोबारा रीइंस्टॉल अपने व्हाट्सएप को करते हैं तो बैकअप को रिस्टोर करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसके द्वारा आप इजी कर सकते हैं। लेकिन हम वो तरीका अपनाएंगे जो थोड़ा टफ है, जिसमें आपका बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। हम ये मान के चलते हैं आपके पास बिल्कुल भी बैकअप नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में गाइज आपको अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने से पहले अपने फोन में फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना है, या फिर अगर आपके फोन में ऑलरेडी फाइल मैनेजर या फिर फाइल ऐप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे फोन में मुझे कौन सा फाइल या फिर फाइल मैनेजर मिलता है, तो मेरे पास यहाँ पर गूगल वाला भी है और फोन के साथ एक अपना फाइल आता है वो भी मेरे पास है। तो हम यहाँ पर गूगल वाला इस्तेमाल करेंगे, मान के चलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसका आइकन वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक स्टोरेज का फीचर दिखाई देता है, आप यहाँ पर स्टोरेज पर एक बार टच करेंगे तो आपके सामने ये फीचर आ जाएंगे, आपके फोन के फाइल मैनेजर के जो फोल्डर होते हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एंड्रॉइड पर टच करेंगे, उसके बाद गाइज आप यहाँ पर मीडिया पर टच करेंगे और मीडिया पर टच करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक फीचर ढूंढेंगे com.whatsapp। आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है व्हाट्सएप, आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। आपको कुछ समय के लिए होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर मैंने होल्ड करने के बाद सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप थ्री डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉपी पर टच करेंगे। कॉपी पर टच करने के बाद आपको कोई खाली फोल्डर सेलेक्ट करना है, किसी भी फोल्डर में आप टेम्परेरी इस फोल्डर को मूव कर सकते हैं, बाद में हमें इस फोल्डर की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैं अभी देखता हूँ हमारे पास कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर मैं कोई एक फोल्डर न्यू बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा W यानी कि डेटा व्हाट्सएप। तो मैंने यहाँ पर कॉपी फोल्डर पर टच किया। अब यहाँ पर जो डेटा फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर हमारा ये फोल्डर कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद अब आप यहाँ से बैक करेंगे और मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया था। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, फिर से मैंने बैक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा W फोल्डर हमने क्रिएट किया था, जस्ट नाउ लिखा हुआ आ रहा है। और मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये फोल्डर हमने अभी यहाँ पर कॉपी किया है। अब आपको फाइल से बाहर आना है। फाइल से बाहर आने के बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप को अनस्टॉल करेंगे। तो व्हाट्सएप ऐप को मैंने अब अनस्टॉल कर दिया है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप। जैसे ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करेंगे, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च किया तो व्हाट्सएप आ चुका है। आपको फिर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है। व्हाट्सएप को इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे। सभी परमिशन अलाउ करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और नेक्स्ट पर टच करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर कई तरीकों से वेरीफाई होता है, जैसे कि हमने अभी इसे इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। और मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करने के बाद अलाउ करता हूँ। सारी परमिशन अलाउ करना है, ध्यान रहे परमिशन आपको जरूर अलाउ करना है। अगर परमिशन अलाउ नहीं करोगे तो आपको बाद में वीडियो कॉल की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको और भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपको बिना परमिशन के आती है। तो गाइज अब यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस शो तब होता है अगर आपने बैकअप लिया है, लेकिन अगर आपके केस में बैकअप नहीं है तो आपको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है अपने व्हाट्सएप को वेरीफाई होने के बाद। अब आप फाइल में जाएंगे। मैं यहाँ पर अपने फोन के फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैंने ओपन किया। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद एंड्रॉइड पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है और com.whatsapp पर टच करने के बाद इसके अंदर ये जो फोल्डर है इसे यहाँ से अभी के लिए डिलीट करना है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के बाद जब दोबारा इंस्टॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ने दूसरा फोल्डर बनाया है जो हम इसे परमानेंटली डिलीट करने वाले हैं। अब गाइज यहाँ पर हमें वो फोल्डर लाना है जो हमने अभी कॉपी किया था। तो हम यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे और डेटा W पर टच करने के बाद उस फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद 3 डॉट पर टच करने के बाद हम यहाँ पर मूव पर टच करेंगे और यहाँ पर एंड्रॉइड मीडिया com.whatsapp और यहाँ पर हमें उस फोल्डर को मूव करना है, यानी कि पेस्ट करना है। तो गाइज अब हमारा फोल्डर यहाँ पर लगभग मूव हो चुका है, ट्रांसफर कंप्लीट होने ही वाला है। अब यहाँ पर आपको मिनिमाइज करना है और अपने व्हाट्सएप ऐप के ऊपर कुछ समय के लिए अपना फिंगर होल्ड करना है। फिंगर होल्ड करने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करना होता है। अब गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोरेज यूसेज पर टच करेंगे और आपको यहाँ पर क्लियर डेटा पर टच करना होता है। तो ऐसे में जो आपने अभी ऑफलाइन बैकअप को अपने फोल्डर में सेव किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 MB का हमारा बैकअप है। तो अब मैं यहाँ पर रेस्टोर पर टच करता हूँ और हमारा जो बैकअप है वो रेस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक हमारा बैकअप रेस्टोर होता है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बैकअप कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। अपना फोटो वगैरह चेंज करना चाहते हैं, नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ऐड ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी ईमेल को ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ और हमारा जो व्हाट्सएप है दोबारा ओपन हो चुका है। और जो हमारा ग्रुप था जो डिलीट हो गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रुप भी वापस आ चुका है और ग्रुप के अंदर जितनी भी चैट थी वो सभी वापस आ चुकी है। अब गाइज ग्रुप तो हमने रिकवर कर लिया है, ग्रुप तो हमारा वापस आ चुका है, लेकिन अब आपको रीजॉइन करना है ग्रुप के अंदर। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप ग्रुप से बाहर हो चुके हैं तो ऐसे में ग्रुप के ऊपर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप स्वयं इच्छा से ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे। तो ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको एडमिन रिक्वेस्ट डालना होगा और एडमिन रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए जिस ग्रुप से आप बाहर निकले हैं उसका ग्रुप एडमिन कौन है। तो मान लीजिए ये बंदा ग्रुप का एडमिन है, क्योंकि मेरे पास काफी नंबर है, मुझे भी नहीं पता है ये कौन सा नंबर है। तो मैंने यहाँ पर हाई लिख कर भेजा और अब यहाँ पर मेरे पास मैसेज आना चाहिए। ये दूसरा नंबर है। अब मैं यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज भेजता हूँ, क्योंकि गाइज इतने सारे नंबर मैं यूज करता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे पास कौन सा नंबर कौन से फोन में है। तो गाइज हमारे पास एक मैसेज आ चुका है इस फोन से। अब गाइज आपको यहाँ पर प्लस पर टच करना है और जिस भी व्यक्ति को आपको लगता है भाई ये इसका एडमिन है तो आपको उससे रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, आपको उससे मैसेज पर बात करनी है। जैसे कि प्लस पर आप टच करेंगे और उस बंदे को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जिस बंदे को आपको रिक्वेस्ट भेजनी है उसकी चैट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
तो मेरे केस में यहाँ पर होम पेज में ही मुझे चैट मिल चुकी है। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखनी है, आपको भेजना है भाई मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐसे जो भी आप लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज सामने वाला व्यक्ति अपने ग्रुप को ओपन करेगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप ओपन करेगा, उसके बाद यहाँ पर टच करेगा और आपको ग्रुप में वो व्यक्ति ऐड कर सकता है जब आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड मेंबर पर टच करता हूँ, ऐड मेंबर पर मैंने टच किया और ये वाला जो कॉन्टेक्ट है मैं यहाँ पर इसे ऐड करने का प्रयास करता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, क्लाउड एड दिलसाद बिकॉज लेफ्ट यूर ग्रुप रिसेंटली। तो अभी यहाँ पर ग्रुप में ऐड देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर जो एडमिन है वो ग्रुप में ऐड इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम ग्रुप से स्वयं इच्छा से लॉग आउट हुए थे, हमने खुद ग्रुप छोड़ा था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप एडमिन को बोलें भाई मुझे ज्वाइन लिंक भेजो, तो ग्रुप एडमिन ज्वाइन लिंक भेज सकता है। यहाँ पर इनवाइट ए लिंक क्यूआर कोड पर टच करने के बाद आपको क्यूआर कोड भेज सकता है, लिंक भेज सकता है। जैसे कि मैंने कॉपी लिंक पर टच किया और यहाँ पर मैं अब दूसरी चैट में जाता हूँ। एडमिन आपकी चैट में आने के बाद आपको अगर ग्रुप लिंक भेजेगा तो ग्रुप लिंक के द्वारा आप खुद ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रुप भेजा है, शायद मैंने फिर से गलत नंबर पर भेज दिया है। कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर, शायद ये हो सकता है। तो इस नंबर पर मैं अब ग्रुप लिंक भेज देता हूँ। ग्रुप लिंक आ चुका है, अब आप खुद ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार ग्रुप को एग्जिट कर दिया है तो ग्रुप एडमिन भी आपको ऐड नहीं कर पाता है क्योंकि आपने स्वयं इच्छा से ग्रुप छोड़ा है। तो ऐसे में आप ज्वाइन लिंक मंगवा सकते हैं, जिसके बाद आप खुद से स्वयं इच्छा से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।